स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं जननी तुल्य वत्सला, समान भाव से प्यार करने वाली माता। तो देखिए पाठ का परिचय। संस्कृत भाषा के विशाल एवं महान ग्रंथ महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं जिनकी आज के युग में पूर्ववत उपादेयता बनी हुई है। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। जिस प्रकार एक माँ का अपने पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव रहता है, उसी प्रकार एक राजा का अपने सभी प्रियजनों तथा प्रजा के प्रति भी पुत्रवत प्रेम भाव बना रहता है। देखिए, ये तो आपने परिचय जाना। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कश्चित् बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः चासीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। सः ऋषभः हलं मूढ्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं इसका पहला अनुच्छेद। तो पहले अनुच्छेद में देखो आप, कोई किसान दो बैलों के साथ हल से खेत जोत रहा था। दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर था, जवेन माने वेग से, गंतुम शक्तः चासीत अशक्तः, और तेज चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट दे करके चला रहा था। सह ऋषभ है वह बैल, हलम मूढ़वा, हल को उठाकर, गंतुम अशक्त, चलने में असमर्थ हुआ, क्षेत्रे पपात, खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध कृषिवलः तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरो। गुस्से में आए किसान ने उसको बहुत बार उठाने का प्रयास किया, तथापि वृषभ है नोत्थित है, लेकिन बैल नहीं उठा। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया है कि कोई किसान दो बैलों के साथ खेत को जोत रहा था और दोनों बैलों में से एक शरीर से कमज़ोर था, तेजी से चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान ने उस दुर्बल बैल को कष्ट देकर चलाने का प्रयास किया और वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ खेत में ही गिर पड़ा। और क्रोधित हुआ किसान उसे उठाने का बार बार प्रयास करता है, लेकिन बैल नहीं उठा। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ ये इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमूसी द्वितीय भाग में से संकलित, और ये जननी तुल्य वत्सला पाठ का नाम है, इसमें से लिया गया है और महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अब ये नीचे इसका संदर्भ है कि इस गद्यांश में दो बैलों की सहायता से खेत जोतने का कार्य कर रहे किसान द्वारा खेत में गिरे हुए एक कमज़ोर बैल को ताड़ना आदि विविध उपायों द्वारा उठाने के प्रयासों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ इसका सरलार्थ है। कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई का कार्य कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल, तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देकर हाँकने में लग गया और वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। क्रोधित किसान ने उसे उठाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, तथापि बैल नहीं उठा। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब हम इसके दूसरे अनुच्छेद को पढ़ते हैं। देखो, भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणे अविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की माता सुरभि ने दोनों आँखों से आंसू बहाए। सुरभे इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपै ताम अपृच्छत। सुरभि की इस हालत को देख करके
सुराधिप है देवताओं के राजा इंद्र ने ताम अपृच्छत उससे पूछा। सुरभि की इस अवस्था को देख करके देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा, अये शुभे किमेवं रोदिसी, अरे आर्य शुभे, हे श्रेष्ठ कल्याणी, क्यों रो रही हो? उच्चताम बताइए, इति साचय है, ऐसा मुझे बताइए। साचय वह बोली, विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रसा त्रिदशाधिप। त्रिदशाधिप कहते हैं इंद्र को। हे इंद्र, विनिपातो कहते हैं पक्षपात को। वह माने निश्चित रूप से। क्या बैल के साथ किया जाने वाला पक्षपात आप नहीं देख रहे हैं? अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हो रही हूँ। तेन रोदिमी कौशिक, कौशिक भी इंद्र को कहते हैं। हे इंद्र, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो बच्चों, आपकी समझ में आया कि इसमें भूमि पर गिरे हुए अपने बेटे को देख करके सभी गायों की माता सुरभि आंखों से आंसू बहाती है, और सुरभि की इस अवस्था को देख करके इंद्र ने पूछा, देवताओं के राजा इंद्र ने, कि हे कल्याणी, हे श्रेष्ठा, तुम क्यों रो रही हो, बताइए। तो वह बोली कि बैल के साथ किया जाने वाला पक्षपात नहीं देख रहे हैं। हे इंद्र, मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ, उससे मैं हे कौशिक रो रही हूँ। भो वासव, वासव माने भी इंद्र, पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, पुत्र की गरीब दशा को देख करके मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जाननपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, वह बहुत कमज़ोर है, ऐसा जानते हुए भी किसान उसको बहुत पीड़ा दे रहा है। और परम कृच्छेण भारम उद्वहति, और बहुत ज़्यादा कष्ट दे करके वजन उठवाता है। इतरमिव धुरम वोढ़ुम सहन शक्नोति, और वह हल को उठाने में समर्थ नहीं है। एतत भवान पश्यति न, आप ऐसा नहीं देखते हैं। इति प्रतिवोचत, और गाय ने ऐसा बताया। तो प्यारे बच्चों, देखिए ये है इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत अनुच्छेद हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग में से संकलित जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से लिया गया है, और जो महाभारत के वन पर आधारित है। ये इसका संदर्भ है कि किस संदर्भ में बात कही गई है। प्रस्तुत अनुच्छेद में विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को सुरभि और इंद्र की बातचीत के माध्यम से किसान और बैल के दृष्टांत द्वारा पांडु पुत्रों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करने का प्रयास किया है। ये दृष्टांत कथा है बच्चों, उदाहरण देकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए ये इसका सरलार्थ। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र बैल को देखकर सभी गायों की माता सुरभि दोनों आँखों से आंसू गिराती है। और सुरभि की इस अवस्था को देख करके देवराज इंद्र ने उससे पूछा, हे कल्याणी, इस प्रकार क्यों रो रही हो, कहिए। और उसने उत्तर दिया कि हे इंद्र, आपको उस बैल के प्रति किया गया पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं तो अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर दुखी हूँ, इसलिए रो रही हूँ। हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह लाचार है, यह जानते हुए भी किसान उसे अनेक प्रकार से पीड़ित करता है, और वह कठिनाई से भार को उठाता है। दूसरे बैलों के समान वह जुए को ढोने में समर्थ नहीं है। क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? ये इसका भावार्थ है कि प्रस्तुत अनुच्छेद में किसान द्वारा पीटे जाते हुए कृषकाय बैल की दीन अवस्था को देखकर शोक से व्याकुल गाय की पीड़ा का मतलब व्यक्त किया गया है कि गाय कितनी पीड़ित है। जैसे पांडु पुत्रों के साथ किए गए अन्याय को देख करके दुखी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया है, ये आपने पढ़ लिया, और आप इसका सरलार्थ लिख लेंगे और याद कर लेंगे।